अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सियालकोट में पुलिस का धावा जारी है। मेरी ऑन ग्राउंड रिपोर्टर से बात हुई है जो इस वक्त जो सुबह से गुज़श्ता रात से सियालकोट के अंदर जलसे की कवरेज के लिए मौजूद था और इस वक्त भी मौजूद है। उनकी कॉल मेरे पास रिकॉर्ड है। मेरा इदारा siyaset.pk भी चला रहा है, लेकिन जो उसने कहा है होश रबा है, डरा देने वाला है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। वो कहता है रात जलसे में बहुत ज्यादा तादाद थी, लेकिन रात 2 बजे के बाद जो ही तादाद कम होनी शुरू हुई, पुलिस ने शेलिंग, फायरिंग और फिर लाठी चार्ज शुरू कर दिया जो ही तादाद कम हुई। उसके बाद वो कहते हैं पुलिस क्रेनें लाई थी, क्रेन से कंटेनर्स को उतारा गया, लाइट्स तोड़ दी गई जो जलसागाह के इर्द गिर्द लगाई गई थी, उस्मान डार को गिरफ्तार किया गया और नारोवाल थाने में गुमनाम जगह पर शिफ्ट कर लिया गया। उसके बाद वो कहते हैं ये कारकुनों को डराने की कोशिश की जा रही थी। आज से 8 दिन पहले जलसे की दरखास्त दी गई थी। ठीक 1 दिन पहले कहा गया कि हम आपको जलसा नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने देंगे वो मैं आपको आगे बताता हूं। वो रिपोर्टर कहते हैं स्टेज तैयार था, सिर्फ इतना था कि कप्तान के आने का इंतजार हो रहा था और कारकुन मौजूद थे। रात 2 बजे अब ये असल ऑपरेशन शुरू हुआ है, असल गेम यहां से शुरू हुई है। जो कार्रवाई इन्होंने डाली है वो रात 2 बजे डाली है। इन रिपोर्टर के मुताबिक रात 2 बजे के बाद सिविल कपड़ों में पुलिस और बाकी इदारों के लोग जलसागाह में पहुंचना शुरू हो गए। अचानक से रात जब 2 बजते हैं सिविल कपड़ों में लोग आना शुरू होते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि इदारों के लोग भी थे और पुलिस के लोग भी थे। उसके बाद कहा गया कि फिर रात 3 बजे इनकी तादाद मजीद बढ़ना शुरू हो गई। यानी 2 बजे से ये कुछ गाड़ियां आना शुरू हुई, लेकिन रात 3 बजे इनकी तादाद मजीद बढ़ना शुरू हो गई और जो जलसे की तैयारियां कर रहे थे या जो कारकुन खान के इस्तकबाल के लिए खड़े थे, उन्हें इल्म नहीं था कि होने वाला गेम क्या होने वाली है। फिर 5 बजे के करीब लाइट बंद हुई, यानी स्टेडियम की लाइट बंद हुई जहां पर जलसा होना था, और अचानक से पुलिस ने चढ़ाई शुरू कर दी। 5 बजे लाइट्स बंद होती हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा सूरज निकलना शुरू हो गया था, रोशनी होना शुरू हो गई थी। उस वक्त लाइट्स बंद करना शुरू कर दी, इन्होंने मुकम्मल तौर पर बंद कर दी और पुलिस ने चढ़ाई शुरू कर दी। और साथ साथ इनका यह कहना है कि यूनिफॉर्म में पुलिस एहलकार बहुत कम थे, जबकि सिविल में बहुत ज्यादा लेस यूनिफॉर्म थी, यानी कि असलहा उनके पास मौजूद था, लेकिन सिविल में थे ये सारे पुलिस वाले। फिर मैंने इनसे जब पूछा कि कितनी पुलिस थी, कोई रफ अंदाजा आपके पास हो कि सियालकोट में जब ये सारी दावा बोला गया तो उस वक्त पुलिस कितनी मौजूद थी वहां पर, तो उन्होंने कहा कि 27 थानों की पुलिस थी, यानी 27 थानों की पुलिस थी। इसके अलावा गुजरांवाला, गुजरात और नारोवाल से भी पुलिस मंगवाई गई थी। अब ये 27 थाने वो और उसके बाद गुजरांवाला, गुजरात और नारोवाल से भी पुलिस एहलकार मंगवाए गए और रात 5 बजे के बाद ये चढ़ाई की गई, लाइट्स तोड़ी गई, वहां पर जलसागाह को खत्म किया गया और इस जलसे को और साथ साथ मैंने उनसे जब ये सवाल पूछा कि आपको क्या तासुर मिला कि ये जलसा रोकने की कोशिश की जा रही है, लोगों को डराने की, ताकि डर कर लोग भागें और जलसागाह की तरफ ना आए, जलसे में एहतजाज में शामिल ना हो, तो उन्होंने कहा जी बुनियादी मकसद था कि लोगों को डराया जाए, चूंकि जिस तरह से यलगार की गई थी उसमें फायरिंग शामिल थी, उसमें लाठी चार्ज शामिल था, उसमें शेलिंग शामिल थी, कोई प्रिएंटिव यानी मेजर नहीं था, कोई बातचीत के पहले ऐलान नहीं किया गया, ये नहीं देखा गया कि किसी को दामे का मसला हो सकता है, ये नहीं देखा गया कोई बुजुर्ग हो सकता है, कोई माजूर हो सकता है, ये कोई चीज मॉनिटर नहीं की गई, बल्कि एकदम से ही लाइट्स बंद करके 5 बजे उन्होंने धावा बोल दिया। और उस वक्त जाहिर है 5 बजे का वक्त था, मीडिया भी उतना ज्यादा एक्टिव नहीं था, एकदम लाइव कवरेज चल नहीं सकती थी और रिपोर्टर के मुताबिक हम सब बिल्कुल परेशान हो गए। खान ने बड़ा वाज़ी ऐलान किया कि जो मर्जी कर लो, मैं तो सियालकोट जाऊंगा, मैं सियालकोट पहुंचूंगा और सियालकोट में तारीखी जलसा होगा। ये ऑन ग्राउंड रिपोर्टर के अल्फाज हैं कि रात 3 बजे के बाद 2 बजे के बाद सिविल कपड़ों में पुलिस और इदारों के कुछ लोग जलसागाह में पहुंचना शुरू हो गए थे। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी अल्लाह हाफिज़।